नमस्कार, मैं हूं मोहित वर्मा और आप ये लाइव सिटी तस्वीरें देख पा रहे हैं। इस समय जिला यमुनानगर के जगाधरी शहर के अग्रसेन चौक पर, जहां गेस्ट टीचर लगातार अपनी मांगों को लेकर, और आज चौथा दिन है गेस्ट टीचर्स के आंदोलन को लेकर, और आज हम आपको दिखाएंगे क्या माहौल रहा है और क्या बातें। आप एक बार तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो इस समय जो लंगर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, गुरुद्वारा से जो लंगर आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और सामने बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और काफ़ी आसपास के किसानों और गुरुद्वारों का काफ़ी यहाँ पर सहयोग देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूँ, माहौल की आज बात करें कि कहाँ तक इसकी चर्चा गई, कहाँ तक ये अभी आंदोलन चला है, क्योंकि चौथी रात है और चौथी रात आज गेस्ट टीचर्स लगातार धरने पर बैठे हैं। बहन मैना जी हमारे बीच में, उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। मैम, कहाँ तक बातचीत जारी हुई? शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिए, आप चंडीगढ़ जाकर आए, आज क्या बातचीत हुई है, क्या हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, वो तो देखो, हल का तो समय ही बताएगा, और सरकार की नीयत में कितना खोट है कि वास्तव में वो करना चाहती है, वो तो समय ही बताएगा। जो आज हमारी मीटिंग होनी थी वो सर्विस रूल को लेके माननीय गणेशन जी हैं, उनके साथ हुई है। लगभग मानो कि जो हम सर्विस रूल के माध्यम से, विभाग के माध्यम से जो लेना चाहते थे, कुछ बातों को छोड़ के कुछ बातों पे सहमति हुई है। वो देखो, एक आधिकारिक लेटर जारी होगा तब हमें पता चलेगा। सहमति लगभग हो चुकी है कि भी आपका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन वो समय बताएगा कि कहाँ तक। कि वही बातें हो रही है, हो गया, पर हुआ कुछ नहीं। हाँ जी, क्योंकि नीचे से काम हो जाता है, लेकिन जो ऊपर के हैं सिस्टम, वो उसमें डिले कर देते हैं। और ये आप देख रहे हो कि एक्ट 2019 में बन गया था, और एक्ट के बनने के बाद सर्विस रूल 6 महीने के अंदर बनने चाहिए, और 2022 आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि भी काम कहाँ तक हो गया, कब तक हो सकता है, वो तो समय ही है, उस समय के ऊपर डिपेंड करता है। आज क्या आश्वासन दिया गया है? कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, या समय नहीं, टाइम कोई बाउंड नहीं किया उन्होंने कि भी 1 वीक में, 2 डेज में या 15 दिन में हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इतना पूरा विश्वास दिलाया है कि भी हम आपका काम है वो सिरे ज़रूर चढ़ाएंगे और करेंगे। हमारी मंशा है कि भी हम आपका काम यहाँ से जल्दी से करके आगे भेजें फाइल। तो मैम, क्या आपको विश्वास है करेंगे? देखो, वार्तालाप चल रही है, अधिकारियों पे हमें विश्वास है, लेकिन एक सरकारी तंत्र है, इसमें देखो जो मंत्रियों के द्वारा उनको क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन हमारी मीटिंग में जो बातें हुई हैं वहाँ हमें कुछ लगा कि भाई हाँ, वास्तव में जो हमारे अधिकारीगण हैं वो काम कर रहे हैं। तो क्या ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक अधिकारी? बिल्कुल, ये हम जब आप यहाँ आए थे 25 को, हम वहाँ से मंडी से चले थे माननीय शिक्षा मंत्री का घेराव करने, उनके पुतला फूकने के से हमारी जो क्रिया शुरू हुई थी, तब से आप यहाँ बैठे हो, तब से आप सुन रहे हो। हमारी एक ही मांग है कि आधिकारिक लेटर लिखित में हमें मिले, हम ये धरना स्थल छोड़ देंगे। चौथी रात है, महिलाएं सड़कों पर हैं, कहीं ना कहीं गुरु टीचर्स जिन्हें कहा जाता है वो सड़कों पर हैं। सर, इन्हें कोई शौक नहीं चढ़ा कि भी अपने परिवार के साथ इस कड़ाके की ठंड में यहाँ धरने स्थल पे खुले आसमान के नीचे, और वो भी सर्दी के मौसम में बैठे। इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार है, ये वादे पे वादा कर लेती, झूठे आश्वासन दे देती है। तो ये मजबूर है अपने परिवारों के लिए, अपने ये साथ जो हुआ है वो शोषण, उसके लिए जैसे लिखित पत्र मिल जाता है हम अपने घर चले जाएंगे। कहीं ना कहीं कल डीएसपी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या कहा गया था कि उठ जाइए, ठंड सर, वो भी एक इस नौकरशाही का एक हिस्सा है, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनको आगे से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम अपने हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों को लेके बैठे हैं। कोई इस तरीके की अनुशासनहीनता, हम टीचर हैं, हमें पता है कि किस तरीके से अपनी मांगों को हम सरकार के द्वारा मंगवा सकते हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। कोई पूरे कल शहर में एक ही चर्चा थी, रात के समय हर एक घर में इस बात का पता लग चुका था कि 12 से 3 के बीच में कोई हरकत होने वाली है रात के समय। ऐसा कुछ महसूस तो नहीं हुआ था कल? नहीं सर, ये हम 16 सालों से सहन कर रहे हैं। ऐसे जो सरकार के द्वारा धमकियां दी जाती हैं, वो हमें इन बातों से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं। हमारा सिर्फ रोजगार ही है, रोजगार ही हमारा लक्ष्य है। जैसे वो अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी, इसी तरह इस तरीके से हमें को और कुछ नहीं दिखाई देता कि हमारा सिर्फ रोजगार है, और उसको स्थायी किया जाए, नियमित किया जाए, एक्ट में संशोधन करे, और हमारी जो जायज़ मांगे उन पे जल्दी से जल्दी सरकार कार्रवाई करे, एक लिखित में पत्र जारी करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहन मीना जी हमारे बीच में थी, जिन्होंने बताया लगातार लड़ाई जारी रहेगी। और अब यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने
की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, गुरु सड़कों पर हैं और किसानों ने भी लड़ाई लड़ी, तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या मानते हैं मनदीप जी? बहनें, माताएं, बहनें सड़कों पर है, टीचर्स, गुरु सड़कों पर है। चलो किसानों को तो आदत हो गई है खेतों में रहने की, वो तो मजबूत थे, अब ये टीचर्स बैठे हुए हैं पिछले 16 साल से देखिए, लगातार। जब गुरु ही सड़कों पे आ जाते हैं ना, समझ लो देश में तबाही है। बीजेपी सरकार, कहते हैं कि परमात्मा एक सोच समझ के नाम रखता है बीजेपी सरकार। बीजेपी का मतलब है बहुत झूठी पार्टी। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, आज उन्होंने साबित कर दिया। तो आज हमारे गुरु बैठे हैं यहाँ पर, शिक्षा देते हैं बच्चे को, हमें भी शिक्षा मिली है। तो इनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ हमारी बहनें यहाँ सड़कों पर बैठे हैं आज यमुनानगर में, बहुत दुख की बात है। मैं कंवरपाल जी से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर, कंवरपाल जी आपके दर पे आई है। जब कहते हैं ये परमात्मा का दरबार खुला होता है ना, वहाँ से बहुत कुछ मिलता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अपील भी करता हूँ, इनकी जो मांगे हैं सिर्फ लिखित में देना। आपने बोल दिया भी हाँ आप डायरेक्टर से मिलो या उससे फलाने से मिलो या मुख्यमंत्री से मिलो या मंत्री से मिलो, आपने इतना तो बोल दिया है। इतना भी पता लग जाएगा यहाँ शहर वासियों को भी, यमुनानगर के शहर वासियों को भी या हरियाणा के वासियों को भी आप बिल्कुल सच्चे हैं भी आपने टीचरों की आवाज़ उठाई है, उससे पता लग जाएगा। आप लिखन में रिटर्न में दे दो उनको लिख के। तो मैं हाथ जोड़कर अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से कहता हूँ इनकी बातें माने, यहाँ से इनका धरना समाप्त कराएंगे। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बैठे हैं, सिंगू बॉर्डर जैसी फीलिंग नहीं आ रही? पक्के टेंट गड़ चुके हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, 1 साल और 15 दिन हमने वहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर काटे हैं। आज वही पूरा माहौल बन चुका है। इस आंदोलन से एक तो भाईचारा काम हो गया, जो भाईचारे में जो बीजेपी सरकार ने धर्म में बांट दिया था, हिंदू का मुंह दूसरी साइड था, मुसलमान का दूसरे साइड मुंह था, या सिख भाई का, अब एक भाईचारा हमारा बन चुका है। तो रही बात, हमारा पूरा समर्थन है टीचरों, गेस्ट टीचरों को पूरा भी जैसे भी समर्थन होगा हम पूरा करेंगे, पूरा तन मन धन से होगा। लंगर की सेवा, हमें पता लगा था, कल मैंने एक अखबार में हेडिंग पढ़ी थी कि यमुनानगर का प्रशासन ना तो इनको टॉयलेट से मना कर दिया था, जो गुरु का लंगर आता है या चाय आती है सुबह, उन्होंने आने से मना किया था। मैंने बिल्कुल प्रशासन से रिक्वेस्ट किया, चलो प्रशासन ने यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था भी बना दिया है। अब पूरा लंगर, हम यहाँ लंगर लेके आए थे, हम यहाँ पर अपने टीचरों, अपने हमारे गुरु हैं ये, चाहे उसमें बहन लगा लो चाहे हमारे भाई लगा लो, ये गुरु हैं हमारे, इन्हें हमें शिक्षा दिया। शिक्षा के कारण हम अपनी कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसको लेकर हमारा भाईचारा पूरा कायम है। और रही बात, हमारी जो यहाँ बहनें रहती हैं, हम उनको यहाँ कल एक ट्रैली बिल्कुल जो सिंगू बॉर्डर से हमने तैयार कराई हुई है, हमारी किसानियों की ट्राली है, हम सिंगू बॉर्डर से हमारी जो ट्रैली आई और सिर्फ बहने के लिए यहाँ पर हम खड़ा देंगे। पूरी वहाँ पर जो मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, गद्दे गुद्दे लगाकर हम यहाँ पर ट्रैली खड़ाएंगे अपनी। यहाँ पर इनका 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, हमारी माता बहन का, हम यहाँ पर ट्रैली खड़ा के जाएंगे, वहाँ पर रात को गुजार पूरा इंतजाम देंगे। पूरा सपोर्ट है यमुनानगर वासियों की, चाहे किसान है, चाहे वो मजदूर आदमी है, चाहे कोई भी है, पूरा समर्थन है। पूरा यहाँ अपने जिले वासियों का है, जो यमुनानगर है, उनको यहाँ पर कोई दिक्कत आने नहीं देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मनदीप रोड छप्पर हमारे बीच में थे, जिन्होंने कहा कि इनको पूरी सहूलियत देंगे। जैसे सिंगू बॉर्डर पर जो ये ट्रालियां थी जो तैयार थी, जिसमें चार्जिंग की व्यवस्था, हर एक तरीके की व्यवस्था थी। तो एक बार माहौल का जायज़ा मैं आपको करा देता हूँ। माहौल क्या है, चौथा दिन है, लंगर की व्यवस्था कैसी चल रही है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंगर की व्यवस्था पूरी यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है। गेस्ट टीचर यहाँ पर बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या है माहौल में, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? चौथा दिन है जगाधरी में, कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? ना जी, ना कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ, गुरु महाराज लग रहा है आपका? हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। देखिए सर, ऐसे है, आज इतनी ठंड में 2 डिग्री का तापमान है, कोई भी सड़कों पे बैठना नहीं चाहता। यहाँ तक कि पशु भी जो है, आज हमें ऐसा टाइम आ जाता है कि उनको जो है घर से अंदर बांधते हैं।
पशु पक्षी भी बाहर नहीं है, तो हम मजबूरी में पड़े हैं, हम दुख होकर के पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। सरकार बार बार वायदे करती है और वायदे से पलट जाती है। इसलिए आज हरियाणा का गेस्ट टीचर जो है रात्रिकालीन सड़कों पे सोया पड़ा है। अध्यापक को आज सड़कों पे नहीं होना चाहिए, बच्चों के बीच होना चाहिए। अध्यापक का जो कर्म है वो आज अपने कर्म से भी विरत हो चुका है। किस कारण हो चुका है कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी और नीतियों की वजह से हो चुका है। जी, तो देख लें अभी भी खासे नाराज हैं। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं आम लोगों द्वारा यहाँ पर दी जा रही हैं। एक बार तस्वीरें देख लीजिए, वही कंबल, वही छत, पक्के टेंट यहाँ गड़ चुके हैं और बाथरूम की यहाँ पर सुविधाएं हो चुकी है। तो आगे के लिए कल की आगे की अपडेट आप तक बताएंगे कि ये जो आंदोलन चल रहा है गेस्ट टीचर्स का जगाधरी में वो कहाँ तक पहुँचेगा। तो मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।